हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ जी सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। बच्चों, हम लास्ट क्लास में हमने बात की थी सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ हाइलाइट्स की और उसके कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों। और आज हम बात करेंगे उसी के लिए आगे थोड़ा सा और प्रोसीड करते हुए अरिथमेटिक मीन्स की। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन्स क्या होते हैं आज हम उसकी बात करेंगे और किस तरीके से अरिथमेटिक मीन्स हम इंसर्ट कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो वो भी हम आज अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना भी हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना, एंड तक देखना। ठीक है बच्चों, तो देखो होता क्या है, अगर दो नंबर्स हैं आपके पास और दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो नंबर्स के बीच में हम n नंबर्स, ठीक है, एक नंबर ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी हमने ले लिए, n नंबर्स अगर मैं दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करूं और इस तरीके से इंसर्ट करूं कि अब जो नंबर्स की जो सीक्वेंस बने वो सीक्वेंस एपी हो, तो इस टाइप में जो जो n नंबर्स हमने बीच में इंसर्ट किए हैं, दीज n नंबर्स आर सेड टू बी अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है आप समझना। ठीक है, सबसे पहले अपन दो नंबर्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम n नंबर्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स। सो लेट्स सपोज ये दो नंबर है ए और सी, ठीक है ना, और इसमें मैंने एक नंबर बी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और बी मैंने इस तरीके से इंसर्ट किया है कि अब ये जो सीक्वेंस बनेगी इट इज इन एपी, ये एपी में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो बी होगा हियर बी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी जो होगा वो ए और सी का अरिथमेटिक मीन होगा, यही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है आपसे। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर तीन नंबर अगर एपी में होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है बताओ। अगर एबीसी एपी में है देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यही होता है। ठीक है ना, तो b इक्वल टू क्या निकल के आएगा बताओ, a प्लस सी बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो नंबर्स a और c के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है ना, दो नंबर्स के बीच में अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, सिंगल अरिथमेटिक मीन, तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दीज नंबर्स। दैट मीन्स दो नंबर है तो a प्लस सी बाय 2 इट इज अ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। ठीक है, ये तो हुआ सिंगल अरिथमेटिक मीन की बात। हम बात करें एन अरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक है, तो एन अरिथमेटिक मीन के लिए क्या होगा उसके लिए भी अपन बात कर लेते हैं। फॉर एन अरिथमेटिक मीन्स, एन अरिथमेटिक मीन के लिए बात करते हैं बच्चों। सो लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। हमने दो नंबर ले लिए ए और बी। ठीक है, अब इन दोनों नंबर में मुझे एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो क्या होगा बताओ, एंड a1 a2 a3 अप टू an आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। दो नंबर a और b ले लिए और मैं लेट कर रहा हूं कि a1 a2 a3 अप टू an आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था कि अगर दो नंबर्स के बीच में मैं n नंबर्स इस तरीके से इंसर्ट करूं कि वो एपी बने, तो वो जो n नंबर होंगे दीज आर द अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है ना, अब अरिथमेटिक मीन्स आपको गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, a1 a2 a3 an एंड b, ये किसमें होंगे बताओ जल्दी से, एपी में होंगे नहीं होंगे। ठीक है ना, दीज आर इन एपी। अच्छा, अगर ये एपी में है, अब हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको a और b की वैल्यू गिवन होगी, n गिवन होगा, n फॉर नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है ना भाई, जैसे 2 और 4 आपको नंबर दे दिया और बोला कि इसके बीच में आप 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो, 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो। ठीक है ना, तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना रहेगा, a1 a2 a3 अप टू an आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब a1 a2 a3 ये निकालते कैसे हैं, अब अपन उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, यहां पर एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर दो नंबर है a और b और उन दो नंबर के बीच में मैंने n नंबर्स इस तरीके से इंसर्ट कर दिए कि वो जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में है, तो इन n नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन्स ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, लिखिए फिर A1 A2 A3 कैसे निकलता है उसकी बात करते हैं।
चलिए इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स देखते हैं। तो देखो हमने क्या देखा अभी, A1 A2 A3 अप टू AN B। ए किसमें है, एपी में है, ठीक है। अच्छा अगर एपी में होंगे तो एपी की एक प्रॉपर्टी है, क्या है, दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अपन लेट कर लेते हैं, यहां पर लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो यहां से अगर हम बात करें तो A1 क्या होगा बताओ, A प्लस डी होगा नहीं होगा, ठीक है। A2 क्या होगा, A प्लस 2D होगा नहीं होगा, बताओ भाई। A1 क्या है, सेकंड टर्म में, आप ऐसे देखो, अगर A1 सेकंड टर्म ऑफ AP है तो nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता नहीं होता, ठीक है ना। अब A फर्स्ट टर्म है, A1 क्या है सेकंड टर्म, तो n की जगह क्या रखेंगे 2, तो A प्लस डी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा A2 क्या है थर्ड टर्म है, तो n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा 2D आएगा। A3 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3D। अच्छा AN nth मीन की बात करें अपन, ठीक है ना, AN की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो AN कौन से नंबर की टर्म है, AN जो है इट इज TN प्लस 1th टर्म, ठीक है ना, ये n प्लस 1th टर्म है। तो यहां पर अगर मैं n प्लस 1 रखूंगा तो क्या बनेगा ND। सो AN विल बी इक्वल टू A प्लस ND। अच्छा फिर क्या आ रहा है, B आ रहा है, और फर्स्ट टर्म क्या है इसकी A, ठीक है भाई। अब यहां पर अपन बात करें तो अगर मुझे किसी तरीके से D मिल जाए, अगर मुझे किसी तरीके से D मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना भाई। A तो अब मुझे गिवन ही है, निकालना क्या है, D निकालना है ना। अगर D निकाल लेंगे तो A1 भी मिल जाएगा, A2 भी मिल जाएगा और AN भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो काम क्या है, D निकालना। चलो D निकालने के पहले मैं आपको एक और यहां पर बात बता देता हूं, ठीक है ना, ये बहुत काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। देखो हो क्या रहा है, एपी की टर्म्स जैसे आगे बढ़ रही है, तो आगे कैसे बढ़ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिडिंग टर्म में डी ऐड कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टर्म मिल जाए, ठीक है ना। तो यहां पर A3 में मैंने डी ऐड किया तो मुझे A4 मिला, AN माइनस 1 में डी ऐड किया तो AN मिला। तो अगर मैं AN में डी ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, B, यही होगा। AN में यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूं, AN में अगर मैं डी ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, B मिलता है। अच्छा तो अब अगर मैं B से A की तरफ चलूं, B से A की तरफ चलेंगे तो क्या होगा बताओ, AN में D ऐड किया तो B आया, तो B में से अगर D माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा AN। यहां से देख लो B इक्वल टू क्या होगा बताओ, AN माइनस डी, होगा नहीं होगा। तो यहां पर हम इस फंडे का यूज करें तो AN या तो A प्लस ND के इक्वल होगा या फिर B माइनस डी के इक्वल होगा। अच्छा AN माइनस 1 की बात करूं तो AN माइनस 1 क्या होगा बताओ, B में से 2D माइनस कर दो, ठीक है। यहां पर AN माइनस 2 की बात करें, AN माइनस 1 A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, या फिर B माइनस 2D। A1 की बात करेंगे तो देखो B से A की तरफ चलते टाइम A1 जो होगा दैट विल बी द n प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। देन इट विल बी इक्वल टू B माइनस ND, ठीक है। तो अगर A से B की तरफ चलेंगे तो D ऐड होगा, और B से A की तरफ चलेंगे तो D को माइनस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये फंडा याद रखना स्टूडेंट्स, ऐसा होता है। चलिए अब हम यहां पर बात कर रहे थे कि अगर मुझे किसी तरीके से यहां पर D मिल जाए तो A1 A2 A3 AN निकल जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो D निकालना है, D निकालने के लिए फंडा क्या है, अब ये भी देखो ये जो टर्म्स आ रही है ये सारी की सारी टर्म्स किसमें है, एपी में। अच्छा अगर ये एपी में है तो ये बताओ बी कौन से नंबर की टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी बताओ। देखो A1 से लेके AN तक तो ये n टर्म्स तो यही हो गई। अगर मैं A से लेके B तक जा रहा हूं तो A से लेके AN तक कितनी टर्म्स आ रही थी, n प्लस 1 टर्म्स। तो अगली टर्म कौन सी होगी बताओ, n प्लस 2th टर्म, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो TN प्लस 2th टर्म किसके इक्वल है, B के इक्वल है, यहीं से D निकलेगा,
डी कहां से निकलेगा, देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू b, n प्लस 1 d इक्वल टू b माइनस a, सो d विल बी इक्वल टू b माइनस a बाय n प्लस 1। ठीक है ना। अब देखो यहां पर a पता है, b पता है और n भी पता है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि इतने अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो n पता होगा आपको, ठीक है ना, a पता होगा और b पता होगा, d इजीली मिल जाएगा, और अगर d मिल गया सारे अरिथमेटिक मीन्स मिल जाएंगे। ठीक है, लिखिए। तो चलिए अभी हमें अब क्या इंफॉर्मेशन मिली, अगर मुझे दो नंबर पता है और नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन्स पता है तो मैं डी निकाल लूंगा, और डी मिल जाएगा तो सारे एरिथमेटिक मीन्स इजीली निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो उन्हीं की बात करते हैं अपन। तो देखो भाई A1 A2 AN एंड B ये किस में थे, AP में। यहां पर ये सब क्या थे, अरिथमेटिक मीन्स ये था। ठीक है ना। अच्छा, हमने कॉमन डिफरेंस D भी निकाल लिया था, क्या था, B माइनस ए अपॉन n प्लस 1, यही है। अच्छा, अब यहां पर अपन बात करें सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। भाई a और b के बीच में मैंने जितने भी अरिथमेटिक मीन निकाले मुझे उनसे उनका सम निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपसे बोल जाएगा कि फाइंड सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स और n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो n अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना है, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले a1 क्या लिखा था, a प्लस डी लिखा था, नहीं लिखा था भाई। a1 की जगह क्या लिख दूं मैं, a प्लस डी, a2 की जगह क्या लिख दूं, a प्लस 2d, a3 की जगह a प्लस 3d, और an की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस nd। ठीक है ना। अच्छा, a1 a2 a3 कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। यहां पर देखो a कितने बार आ रहा होगा, n टाइम्स, n टाइम्स a आ रहा है, तो आप इसको तो सिंपली लिख दो na। ठीक है। अब बात करें d प्लस 2d प्लस 3d अप टू nd, तो यहां से आप d कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, यहां पर आप चाहो तो लिख लो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। एक्चुअली ये एपी में होता है, एपी का फंडा भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है ना, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है n प्लस 1 बाय 2। ठीक है ना, और ये आया कहां से, देखो ये 1 2 3 अप टू n, ये क्या है, एपी में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो इजीली अपन निकाल सकते हैं। तो n a प्लस डी क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो है। ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करें तो d की वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी, d की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 रख दो, n a प्लस, ये तो बनेगा n प्लस 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय d की बात करें तो d क्या बनेगा बताओ, d बनेगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये खत्म। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो ये क्या बनेगा, एन ए प्लस n बाय 2 b माइनस ए, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 2na प्लस nb माइनस na, n बाहर ले लो, 2a माइनस a प्लस b बाय 2। अच्छा, तो a प्लस b बाय 2 क्या है, देखो ये दो नंबर है a और b। ठीक है ना, ये दो नंबर a और b की अगर मैं बात करूं और इनके बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो इनके बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा बताओ, a प्लस b बाय 2, अभी बता था थोड़ी देर पहले,
ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वही रिजल्ट फिर से निकल के आ रहा है कि अगर ए और बी के बीच में मैंने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए तो उन सभी एन अरिथमेटिक मीन्स का जो सम होगा वो क्या होगा, एन टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एन टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो अब अगर आपसे सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स पूछा जाए दो नंबर के बीच में तो आपको A1 A2 एन निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, एन आपको पता है, सिंगल अरिथमेटिक मीन निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द रिजल्ट। ठीक है। देखिए देखिए ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू n, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n+1/2 होता है। ठीक है ना, जनरली ये यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, ये अभी देखा भी है अपन ने। अच्छा देखो, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, और अच्छे से बोले तो 1 + 3 + 5 अप टू 2n-1। ठीक है ना, ये क्या है, ये n टर्म्स है और ये सारी की सारी ऑड है। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, n² होता है। ठीक है ना, ये सपना नहीं आया, ये प्रूफ कर सकते हैं अपन इसे। देखो सेकंड वन के लिए अगर मैं बात करूं तो 1 + 3 + 5 अप टू 2n-1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अभी इसमें, n। ठीक है ना। अच्छा तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालने का फंडा क्या है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है इसकी 2n-1 होगी, 2n-1। ठीक है ना, ये तो 1 से तो 1 खत्म हो गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 भी गया, n²। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n² होता है, याद रख लेना। अच्छा थर्ड वन बात करें तो थर्ड वन भी बहुत इजी है। क्या है, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n² + n होता है। ये कैसे आया इसकी भी बात करें तो देखो ये इवन है तो सब में से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 अप टू ये क्या बनेगा n। ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आ रहा है ऊपर ही। ठीक है ना, तो ट्वाइस ऑफ n/2 n+1, ये खत्म हो गया, n² + n। ठीक है ना, तो 3 सीक्वेंस का सम आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 67। दो नंबर आपको गिवन है 4 and 67, आपसे क्या बोला है 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो। तो अगर मैं इसमें 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दूंगा तो ये जो सीक्वेंस है वो किस टाइप की दिखेगी उसकी अपन बात करते हैं। ये 4 67, ठीक है ना, इनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है अपन, 20, A1 A2 A3 अप टू A20। ठीक है ना, अब फंडा क्या है, अगर मुझे A1 A2 A3 ये सब निकालना है तो मुझे D निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो D निकालने के लिए हमने एक रिजल्ट निकाला था, क्या था बताओ, B - A/n+1। ठीक है ना, B क्या है 67, A क्या है 4 और n क्या है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो D निकल जाएगा इजीली, क्या होगा 67 - 4/20 + 1। ठीक है, 63 / 21 इट इज इक्वल टू 3। तो D की वैल्यू 3 आ गई, D मिल गया तो A1 A2 A3 सब मिल जाएंगे। सो A1 क्या होगा बताओ, A + D, 4 + 3 7। A2 क्या होगा, A + 2D, 4 + 6 10। A3 क्या होगा, A + 3D, 4 + 9 13। ठीक है ना, अप टू A20। A20 क्या होगा, A + 20D, ठीक है, 4 +
60, 64. These are the 20 arithmetic mean between 4 and 67. देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 198 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1/4 एंड 3/4 देन फाइंड द सम ऑफ दिस अरिथमेटिक मीन्स। वही अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, दो नंबर है उनके बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दी, ठीक है ना। जैसे दो नंबर है a और b, इनके बीच में हमने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हुए हैं और आपसे इन सभी का सम पूछा है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। तो ये क्या होगा, अभी अभी हमने रिजल्ट निकाला था, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दैट मीन्स n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाय 2। ऐसा ही था, ठीक है ना। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 198। वैल्यूज रख दो यहाँ पर 198, a की जगह कितना है 1/4 प्लस 3/4 बाय 2, ठीक है। तो ये कितना बनेगा बताओ 99 एंड इट इज इक्वल टू 199। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इजी था। लिखिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई इस एग्जांपल में क्या बोला है आपसे, इफ a1 a2 a3 अप टू n टर्म से चल रहा है, ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। और आपसे बोला क्या है कि इस एपी की सेकंड टर्म और 19th टर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। आपको S20 मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखो भाई इंफॉर्मेशन में आपको क्या गिवन है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, दीज आर इन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 98x माइनस 57 इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके जो रूट है वो रूट इस एपी की सेकंड टर्म और 19th टर्म है, ऐसा गिवन है, ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या है, हमें निकालना है S20, ठीक है। अच्छा तो यहां पर अगर हम बात करें तो S20 क्या होगा उसकी अपन बात करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फंडा क्या है बताओ, n/2, ठीक है, 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, यही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, S20 जो बनेगा ये बनेगा 10 टाइम्स ऑफ 2a1 प्लस 19d। ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है S20 में। तो अब अगर मुझे यहां पर a और d की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं अपन। बोला क्या है, a2 एंड a19 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा तो रिलेशन बिटवीन रूट्स क्या बोलता है बताओ, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस b बाय, ठीक है ना। तो a2 प्लस a19 किसके इक्वल है, 98 के इक्वल हुआ नहीं हुआ, ठीक है भाई। अब हमने इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या लिया है, D। अच्छा कॉमन डिफरेंस D लिया है तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस D करके लिख सकता हूं ना। A19 को क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 18D करके लिख सकता हूं। इट इज इक्वल टू 98। अच्छा तो ये क्या बन रहा है, 2A1 प्लस 19D, इट इज इक्वल टू 98, ये बन रहा है, ठीक है ना, ये बन रहा है। अच्छा यहां पर भी तो 2A1 प्लस 19D पूछा है, तो A और D की मुझे अलग से वैल्यू नहीं निकाली ना, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 98, यहां रख दो। S20 किसके इक्वल होगा बताओ, 10 टाइम्स ऑफ 98, दैट मीन्स 980। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी था, देखिए चलिए बच्चों नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 98 टर्म्स, ठीक है ना, 98 टर्म्स है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। रिलेशन क्या है, an+1 इक्वल टू an+1, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या, देखो अगर n की जगह मैं 1 रखता हूं, इस रिलेशन को हम यहां लिख लेते हैं, an+1
इक्वल टू ए एन प्लस वन, ये एक रिलेशन है और इस रिलेशन को ये सारी टर्म सेटिस्फाइड कर रही है। यहाँ पर एन की वैल्यू 1 to 97 तक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, देखो अगर एन की जगह मैं 1 रखता हूं तो यहाँ पर कितना बनेगा 2 और यहाँ कितना बनेगा 1। तो a2 इक्वल टू a1 प्लस 1 या a2 माइनस a1 इक्वल टू 1। एन की जगह 2 रख दो तो a2 माइनस a3 माइनस a2 इक्वल टू 1। मतलब ये सारी की सारी टर्म्स किसमें है, एपी में। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है ना, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये टर्म्स किसमें हो गई, एपी में हो गई, ये तो हमें पता चला। अच्छा और क्या गिवन है आपको, इन सभी टर्म्स का सम गिवन है कितना 4949, ठीक है ना। ये इन सभी टर्म्स का सम गिवन है, ठीक है। वी हैव टू इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ a2k फ्रॉम k इक्वल टू 1 to 49, ठीक है ना। तो इसे भी लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है 1 to 49 a2k। अच्छा k की जगह 1 रखूंगा तो जस्ट डबल होगा, तो ये क्या बनेगा a2 प्लस a4 प्लस a6 और a49 रखेंगे तो क्या बनेगा 98। इन सभी की आपको वैल्यू निकालनी है और ऐसा करता हूं, इन सभी के सम को मैं लेट कर लेता हूं कि लेट सपोज a2 प्लस a3 प्लस a6 अप टू a98 इक्वल टू कितना है k, ठीक है भाई। यहां पर बात करते हैं, यहां पर अगर n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, a2 इक्वल टू a1 प्लस 1। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ऐसा करते 2 नहीं 3 रखते ना, 3 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, a3 प्लस 1 a4 इक्वल टू a3 प्लस 1, ठीक है। अब ऐसा करो यहां पर रख दो आप 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1 क्या बनेगा 6, a6 इक्वल टू यहां पर क्या आएगा a5 प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा यहां पर हम बात करें तो अब यहां पर मैं क्या करूं, 98 बनाने के लिए यहां पर क्या रखूं 97, तो ये क्या बनेगा a98। यहां पर n की जगह 97 रखा तो ये क्या बनेगा a97 प्लस 1, ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू a98 इट इज इक्वल टू a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a97। ये तो ही सही, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स आ रहा है बताओ, 1 कितने टाइम्स आ रहा है 49 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा प्लस 49, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमने क्या लेट की है k, तो k इक्वल टू a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a97 प्लस 49। सो a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a97 इट इज इक्वल टू k माइनस 49 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देखो अब आते हैं, गिवन क्या है a1 से लेके a98 तक की जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम कितना है 4949 मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a98 इट इज इक्वल टू 4949, ऐसा गिवन है। अच्छा यहां पर अगर मैं ऑड सबस्क्रिप्ट और इवन सबस्क्रिप्ट अगर अलग कर लू तो a1 प्लस a3 अप टू a97 अलग बनेगा, a2 प्लस a4 अप टू a98 अलग बनेगा। तो इसकी वैल्यू तो क्या है, इवन सबस्क्रिप्ट के जितने भी टर्म्स आ रही है उनकी वैल्यू, उनका सम कितना है k, और a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a97 का सम कितना आ रहा है k माइनस 49। यहां पर रख देते हैं तो k प्लस k माइनस 49 इक्वल टू कितना बनेगा 49 बनेगा, 2k माइनस 49 इट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा 49 बनेगा, ठीक है भाई। सो 2k इक्वल टू क्या बनेगा 49 प्लस 49, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा तो ये कितना बनेगा बताओ,
2k इक्वल टू 4998, ठीक है। सो k विल बी इक्वल टू 2498। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी था, देखिए। तो ये एपी आपकी यहीं पर खत्म होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एपी के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने सब ट्राई किए हैं। अब आगे हम जीपी स्टार्ट करने वाले हैं और एपी और जीपी के फिर मिक्स क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है ना। जो मोस्ट प्रोबेबली जो आईआईटी में जो आने वाले क्वेश्चंस है वो मिक्स आते हैं। अकेला एपी पर बहुत कम चांसेस है कि अकेले एपी पर आ जाए, हमने कर चुके हैं जो अकेले एपी पर आए हुए थे, ठीक है ना। तो आज की इसी वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।